नमस्ते विद्यार्थियों, मैं किशोर चौधरी। रीजनिंग में आपका जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें आपके करीबन मेन जो टॉपिक थे वो लगभग आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इनमें सभी टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक कॉमन चीज़ ही यानी कोई कॉमन मेथड ही आपको बताया है, ताकि आपको अलग अलग कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूलाज आपको याद करने की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसे बेसिक फंडामेंटल लेके चल रहा हूँ जीरो लेवल से, जो आपके हर चैप्टर में उपयोगी है। और आप उन्हीं के आधार पर उन्हीं को बेस बनाते हुए आप आराम से उनको सोल्व कर सकते हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों को या किसी भी प्रकार के चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। तो आज उसी दिशा में अपन एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका है साइड वाला, दिशा वाला, ठीक है ना। जैसे राम पहले उत्तर में गया, फिर दाएं ओर मुड़ गया, फिर आपका बाएं ओर मुड़ गया, अब वो की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो दाएं बाएं मुड़ना और उसके बाद में दिशाओं का ज्ञान होना इस चैप्टर का मुख्य आधार रहेगा आपका। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपका चैप्टर दिशा वाला है। तो आपको जैसे अपन दिशा का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साइड वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य आधार ही आपका जो है वो दिशा है। अब देखो, मुख्य रूप से आपकी 4 प्रकार की दिशा होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इन 4 दिशाओं में से आपको 2 दिशाओं का यदि आपको नॉलेज है, 2 दिशाओं के बारे में आपको पता है, तो बाकी 2 उनके अपोजिट जो दिशा होती है, उनके विपरीत जो दिशा होती है, वो अपना आप ही आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो विद्यार्थियों, यानी दिशा वाला चैप्टर में भी मैं आपको मुख्य रूप से जो अपना आधार बनाएंगे वो अपन घड़ी को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? घड़ी को। तो घड़ी के जो मुख्य रूप से आपके 4 बिंदु है, एक तो 12 वाला, एक 6 वाला, एक 3 वाला, एक 9 वाला। इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप दिशा को शो कर सकते हो या दिशा का मैनेजमेंट आप सेट कर सकते हो। तो देखो, जहाँ पर आपकी 12 बजे का समय आता है, जहाँ पर आप 12 बजे का समय लेते हो, वहाँ पर आप उत्तर अंकित कर सकते हो। वैसे आप उत्तर कहीं अंकित करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो आंसर निकलना वो सेम ही निकलेगा। तो जो तरीका है वो भी आपका सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा आपका। तो उत्तर दिशा को आपने सबसे ऊपर अंकित कर दिया। अब आपको पता है, जब ऊपर सबसे ऊपर आपकी उत्तर दिशा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर के बिल्कुल अपोजिट साइड में कौन सी दिशा होती है। उत्तर के बिल्कुल जो सामने वाली दिशा होती है वो होती है आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो उत्तर के सामने हो जाएगी आपके दक्षिण दिशा। तो उत्तर आपको पता है, तो आपको दक्षिण निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर के बिल्कुल सामने जो दिशा होती है वो आपकी दक्षिण दिशा होती है। या आपको दक्षिण दिशा के बारे में पता है, तो आप कह सकते हो कि दक्षिण के बिल्कुल जो सामने अपोजिट साइड में जो दिशा होती है वो आपकी उत्तर दिशा होती है। अब देखो, यहाँ पर मैं बात करूंगा, जैसे आपने उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में से कोई एक दिशा दे रखी है, तो आपने दक्षिण दे रखी तो आपने उत्तर निकाल लिया, उत्तर दे रखा तो आपने दक्षिण निकाल लिया। अब उसके बाद में मैं बात करूंगा पूर्व और पश्चिमी दिशा की। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि घड़ी किस अकॉर्डिंग चलती है, यानी घड़ी के चलने की दिशा क्या, क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको इन चीज़ों के बारे में पता है, बाकी दिशा आप आराम से ईजी वे निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपका 12 बजे का समय है, यहाँ पर 6 बजे का समय है, यहाँ पर 3 बजे का समय और यहाँ पर 9 बजे का समय है। तो आपको पता है, जो घड़ी में सुई होती है 12 के बाद में 1 2 3 यूँ चलती है, 12 के बाद में 1 2 3 यूँ चलेगी, 3 के बाद में 6 की तरफ चलेगी, 6 से फिर आपकी 9 पे चलेगी, 9 से फिर आपकी 12 के ऊपर। तो आप कह सकते हो ये चलने की जो दिशा होती है वो घड़ी की दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? घड़ी की दिशा। ये जो आपके चलने की दिशा होगी वो घड़ी की दिशा होगी, ठीक है ना। घड़ी की दिशा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी घड़ी की दिशा है। और यदि मैं इसको यूं चलूंगा तो क्या हो जाएगा कि 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 आ रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो आप कह सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज है आपकी, यानी घड़ी की उल्टी दिशा हो जाएगी। तो आपको हमेशा घड़ी की दिशा में चलना। कहाँ चलना है? घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज घूमना आप लोगों को। तो आप उत्तर दिशा से, कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से, यानी उत्तर को आपको आधार मानना है। आप उत्तर दिशा से कहाँ चलोगे? आप घड़ी की दिशा में चलोगे। कहाँ चलोगे? घड़ी की दिशा में। तो उत्तर दिशा से आप घड़ी की दिशा में चलोगे, उत्तर से कहाँ चलोगे? आप घड़ी की दिशा में। तो घड़ी आपकी यूं चलेगी, यानी 12 से आप 3 की तरफ आओगे तो घड़ी यूं चलेगी आपकी। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर जो आपकी दिशा आएगी वो कौन सी दिशा होगी? आपकी पूर्व दिशा होगी। कौन सी होगी? आपकी पूर्व दिशा होगी।
यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। उत्तर कहीं पे भी आप अंकित कर दो, उत्तर से आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो कौन सी दिशा आएगी, आपकी पूर्व दिशा आएगी। और आपको पता है कि पूर्व दिशा के बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट जो आपकी दिशा होती है वो होती है पश्चिमी दिशा। कौन सी होती है, पश्चिमी दिशा होती है। तो ये आपने पश्चिम भी निकाली। तो देखो उत्तर से चलना है घड़ी की दिशा में, उत्तर से कहाँ चलना है, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में चलोगे तो 90 डिग्री एंगल पर जो पहली दिशा आएगी वो कौन सी दिशा आएगी, आपके पूर्व दिशा आएगी। और पूर्व के बिल्कुल अपोजिट कौन सी दिशा होती है, आपके पश्चिमी दिशा होती है। और उत्तर के सामने कौन सी होती है, आपके दक्षिण दिशा होती है। तो आपने ये 4 प्रकार से समकोण बना दिए। यानी पहला जो समकोण बनेगा उसमें आप उत्तर से कहाँ आ जाओगे, पूर्व की ओर आ जाओगे। अगला समकोण बनेगा पूर्व से दक्षिण में आ जाओगे। अगला समकोण बनेगा दक्षिण से पश्चिम में आ जाओगे। अगला समकोण बनेगा पश्चिम से कहाँ चले जाओगे, आप लोग उत्तर पे चले जाओगे। क्योंकि प्रत्येक जो दिशा होती है वो एक दूसरे के सापेक्ष में 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कोण के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेजर चीज़ है आपको एक तो पता करना है कि घड़ी की दिशा कौन सी होती है, घड़ी की चलने की दिशा कौन सी होती है। क्लॉकवाइज दिशा आपको याद रखना, क्लॉकवाइज अपन कैसे चलते हैं और क्लॉकवाइज चलने का सिंपल तरीका 12, 6, 3 और 9 के 4 पॉइंट बना करके आप सीख सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको पता हो गया तो आप उत्तर दिशा को कहीं बना लो। उत्तर दिशा से आप क्या चलोगे, क्लॉकवाइज। उत्तर दिशा से कहाँ चलोगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलोगे तो आपकी नेक्स्ट दिशा कौन सी आ जाएगी, आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तर के बाद में पूर्व आ रही है तो पूर्व के सामने पश्चिम होती है, उत्तर के सामने दक्षिण होती है। अब यदि आपको उत्तर नहीं दे रखी है, आपको पूर्व दे रखी है, ठीक है ना, या पश्चिम दे रखी है तो पश्चिम से भी आप बाकी सारी दिशा आप याद कर सकते हो। आपको पश्चिम दिशा दे रखी है तो पश्चिम के बिल्कुल सामने कौन सी दिशा होती है, आपकी पूर्व दिशा होती है। अब पूर्व से कहाँ से, पूर्व से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है क्योंकि उत्तर से क्लॉकवाइज चलोगे तो पूर्व से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा। तो पूर्व दिशा से, कौन सी दिशा से, पूर्व दिशा से आप पूर्व दिशा से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे तो आपको कौन सी दिशा प्राप्त होगी, वो आपको उत्तर दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि उत्तर से तो आपको चलना क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलोगे तो पहला 90 डिग्री एंगल बनेगा तो वहाँ पर आपको पूर्व दिशा प्राप्त होगी। ये आप कह सकते हो पूर्व दिशा से, कौन सी दिशा से, पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा से आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे तो आपको जो पहली 90 डिग्री एंगल पर दिशा मिलेगी वो कौन सी दिशा मिलेगी, आपको उत्तर दिशा मिल जाएगी। बस इन 2 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, बाकी दिशा आपकी अपना आप ही निकल जाएगी। अब देखो विद्यार्थियों, इनके बीच में ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के बीच में करूँगा 45 डिग्री। 90 को मैंने आधा कर दिया तो ये कोण कितने का बनेगा, आपका 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों दिशाओं के जो बीच में दिशा होती है उन दोनों का नाम देकर के उस दिशा को अंकित कर देते हैं। जैसे इन दोनों के बीच की दिशा ये वाली है तो ये दोनों कौन सी आ रही है, उत्तर और पूर्व की आ रही है तो आप कह सकते हो इसको उत्तर पूर्व है। कौन सी है आपकी ये दिशा, आपकी कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा है, ठीक है ना। अब ये वाली दिशा में बात करूंगा तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी ये पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रही है तो आप कह सकते हो पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण एक ही बात है आपकी, ठीक है ना। आप इसको दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हो क्योंकि दोनों के बीच की दिशा है तो दोनों का नाम दे दिया आपने। इसी प्रकार से ये वाली दिशा दोनों के बीच की तो ये कौन सी हो जाएगी, आपके ये दोनों के बीच में आ रही है तो आप कह सकते हो दक्षिण और पश्चिमी दिशा। कौन सी दिशा आपकी, दक्षिणी पश्चिम दिशा आ जाएगी, दोनों के बीच में आ रही है तो दोनों का नाम दे दोगे। और ये वाली जो दिशा आ रही है दोनों के बीच में आ रही है, ये किन किन के बीच में आ रही है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रही है तो क्या बोलोगे इसको आप, उत्तर पश्चिमी दिशा। कौन सी दिशा आपकी, उत्तर पश्चिमी दिशा, दोनों के बीच में आ रही है तो आपने उत्तर और पश्चिमी दिशा बोल दिया। यानी दोनों दिशाओं के बीच का जो भाग होता है वो दोनों दिशाओं का नाम दोगे तो वो दिशा आपकी अंकित हो जाएगी। तो मुख्य रूप से आपकी 4 प्रकार की दिशा होती है, मुख्य रूप से आपकी 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उनके बीच की 4 दिशा और होती है तो इन दोनों का नाम साथ में जोड़ करके बनाया जाता है। तो ये तो दिशाओं के नाम पर हो गया। अब देखो एंगल के आधार पर भी आपको पूछा जा सकता है कि एंगल के आधार पर दिशाओं का किस प्रकार से अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन उनको याद रख सकते हैं। तो दिशाओं के आधार पर जब अपने को पता करना हो तो देखिए विद्यार्थियों, यानी प्रत्येक 2 मुख्य दिशा होती है, उन दोनों मुख्य दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो आप कह सकते हो कि उत्तर और उत्तर के बाद में जो आपकी पूर्व दिशा आ रही है, घड़ी की दिशा में चलोगे तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि उत्तर और दक्षिण ये दोनों एक दूसरे के क्या बिल्कुल अपोजिट साइड में, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, तो इन दोनों दिशाओं के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री का। तो जब भी 180 डिग्री का कोण बनता है तो आप कह सकते हो कि दोनों आमने सामने वाली दिशाओं की बात होती है। किनकी बात हो रही है, दोनों आमने सामने दिशाओं की बात कर रहा है वो आपका, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि 90 डिग्री की बात कर रहा है तो 90 डिग्री का मतलब हुआ कि आप
दाएं चलोगे या बाएं चलोगे, जैसे भी वो आपको चलाएगा उस अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी नेक्स्ट दिशा प्राप्त हो जाती है। यानी आप उत्तर से 90 डिग्री पे घूमोगे तो आपको पूर्व दिशा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और उत्तर से 180 पे घूमोगे तो 180 का मतलब है उसकी बिल्कुल अपोजिट दिशा कौन सी हो जाएगी, आपके दक्षिणी दिशा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, 45 डिग्री, जैसे मैं कहूँगा ना 45 डिग्री एंगल पे घूमा, 45 का मतलब हुआ मुख्य दिशा से दिया 45 डिग्री एंगल पर घूमते हो। कितने डिग्री एंगल पर घूमते हो, 45 डिग्री एंगल पर घूमते हो, किसे, मुख्य दिशा से। तो आप बीच की दिशा प्राप्त कर लेते हो। कौन सी दिशा, बीच की दिशा। अब इन दोनों की बीच की दिशा कौन सी होगी आपकी, ये होगी आपकी उत्तर पूर्व दिशा हो गई। तो जब भी मैं 45 एंगल की बात करूँगा, 45 डिग्री कोण की बात करूंगा तो आप मुख्य दिशा से बीच की दिशा में आ जाओगे। और जब मैं 90 डिग्री का बात करूंगा तो एक मुख्य दिशा से आप दूसरी मुख्य दिशा में चले जाओगे। और जब मैं 180 की बात करूंगा तो आप एक मुख्य दिशा है उसके बिल्कुल अपोजिट वाली दिशा में आप चले जाओगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल दे दिया जाए तो अपन किस प्रकार से घूम करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, जिसे मैं करूँगा बीच की दिशा जो आपको प्राप्त होगी, कौन सी दिशा होगी, बीच की दिशा यानी मुख्य दिशा। मुख्य दिशा आपकी मुख्य 4 दिशा है, 1, 2, 3 और 4। इन मुख्य दिशाओं से, कौन सी दिशाओं से, मुख्य दिशाओं से यदि आपका 90, 180, 270 और 360 आपको नहीं देता है, ये तो हो गया आप मुख्य दिशा से मुख्य दिशा पे जाओगे। जैसे आप 90 पे घूमेंगे तो मुख्य से मुख्य दिशा पे आ गए, फिर आप 90 पे घूमे तो मुख्य से मुख्य दिशा पे आ गए, 180 पे घूम गए, फिर 90 का मतलब हो गया 270 तो फिर मुख्य दिशा पे चले गए, 360 का मतलब हो गया वापस जानते हैं वहीं आ गए आप लोग, है ना। तो 360 का मतलब तो क्या हो जाएगा कि जहाँ थे आप पूरा वापस कहाँ चले गए, आप वहीं चले गए, ठीक है ना। क्योंकि 4 समकोण बनेंगे तो वापस आप वहीं चले जाओगे। तो 90, 180, 270 और 360 डिग्री का कोण दे दे आपको, तो आप क्या करोगे, मुख्य दिशा पे प्राप्त रहोगे। यानी जहाँ यदि आप शुरुआत मुख्य दिशा से करते हो तो आप मुख्य दिशा के ऊपर ही घूमते रहोगे, बीच की दिशा में आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। बस एंगल 80, 90, 180, 270 और 360 डिग्री का होना चाहिए और आपकी पोजीशन मुख्य दिशा के ऊपर होनी चाहिए, तभी आप जहाँ हो उस मुख्य दिशा से मुख्य दिशा में ही घूम सकते हो, बीच की दिशा प्राप्त नहीं कर सकते हो। मुख्य दिशा से आप बीच की दिशा कब प्राप्त करोगे, मुख्य दिशा से बीच की दिशा तो आपको तभी प्राप्त होगी जब आप कब घूमोगे, 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ये 45 है, अब इस 45 से वापस मैं 90 जोड़ दूंगा तो वापस यहाँ आओगे आप, तो आपका 135 डिग्री हो जाएगा। अब 135 से वापस मैं 90 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 275 डिग्री। 9 9 9 9 90, 5, 9, 3, 12 असल का 1, 225 डिग्री। तो इस प्रकार के जब भी आपको एंगल दिए हुए मिल जाते हैं, ठीक है ना, कितने, 45, 135, 225 और 225 में यदि मैं 90 डिग्री आपका और ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5, 9, 2, 11 असल का 1, 315 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार के जब भी कोण की बात करता हूँ मैं, 45 का मतलब मैं यहाँ आ गया, 135 का मतलब मैं इन दोनों के बीच में आ गया, 225 का मतलब इन दोनों के बीच में आ गया और 315 का मतलब इन दोनों के बीच में आ गया। तो जब भी इतने डिग्री के कोण पर घुमा जाता है, कहाँ से, मुख्य दिशा से, तो आप बीच वाली दिशा प्राप्त कर लेते हो। कौन सी वाली दिशा, आप बीच वाली दिशा प्राप्त कर लेते हो। तो इसी प्रकार से आप एंगल वाइज भी घूम सकते हो, आप दिशा वाइज भी घूम सकते हो। दिशा का आपको पता होना चाहिए और इन्हीं एंगल के आधार पर आप दिशाओं का भी आप प्राप्त कर सकते हो, दिशाओं का मान भी आप प्राप्त कर सकते हो। आप देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर दायां और बायां भाग मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा कि दाएं भाग और बाएं भाग अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं घड़ी की दिशा की बात करूँगा, घड़ी चलने की बात करूँगा, तो घड़ी आपकी चलती है वह उसको बोलता है आप क्लॉकवाइज। और आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, 12, 6, 9 और 3, ठीक है ना। तो घड़ी आपकी जो चलेगी वो 3 से 12 से कहाँ चलेगी, 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी जो घड़ी की चलने की दिशा होगी वो आपकी यूँ होगी। ये आपकी क्लॉकवाइज दिशा, कौन सी दिशा आपकी, क्लॉकवाइज। और ये कौन सी दिशा आपकी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा है। कौन सी है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक बार आपको ध्यान में रखना कि घड़ी की दिशा कौन सी है और घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो आपको यहाँ पर बाएं और दाएं का पता होना जरूरी है, लेफ्ट या राइट का पता होना जरूरी है। तो देखो मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा बी, यानी अल्फ़ाबेट का बी बन रहा है इसके अंदर। बी का मतलब कौन सा हाथ हो गया मेरा, ये मेरा बाएं हाथ हो गया, ठीक है ना। ये अल्फ़ाबेट है मेरा कौन सा हाथ बन रहा है, डी, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा आपका दाएं भाग हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको राइट हैंड भी बोल सकते हो और इसको आपका एल बन रहा है, एल का मतलब कौन सा हाथ हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो मैं 12 से इस तरफ चल रहा हूँ, 12 से 1, 2, 3 चलता हूँ, तो 12 से मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मैं
मैं दाईं ओर जा रहा हूँ। किस तरफ जा रहा हूँ मैं? दाईं ओर, ठीक है ना। तो दाईं ओर का मतलब क्या हुआ? आप दाएं ओर जा रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ कि घड़ी आपकी चलेगी 12 के बाद में 1 2 3, तो मैं किस तरफ जा रहा हूँ? दाएं ओर, यानी राइट हैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो घड़ी की दिशा में चलना मतलब दाएं ओर जाना होता है, घड़ी की दिशा में चलना मतलब दाएं ओर जाना होता है। और घड़ी की उल्टी दिशा में चलना मतलब कहाँ जा रहे हो आप लोग? बाएं ओर जा रहे हो। घड़ी की उल्टी दिशा में जाना मतलब बाएं ओर, घड़ी की दिशा में जाना मतलब दाएं ओर। यदि आप घड़ी की दिशा में चलते हो, किसकी दिशा में चल रहे हो? घड़ी की दिशा में चल रहे हो, तो घड़ी की दिशा में चलना मतलब क्या हो जाएगा आपका? बाएं ओर चलना। किस तरफ चलना आपका? बाएं ओर चलना, सॉरी दाएं ओर चलना, ठीक है ना, दाएं ओर चलना। और घड़ी की उल्टी दिशा में चलना मतलब क्या हो जाएगा आपका? कि आप यदि घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हो या विपरीत चल रहे हो, घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, ये हो जाएगा आपका कौन सा भाग हो जाएगा? बाएं भाग हो जाएगा, ठीक है ना। आप बाएं दिशा में जा रहे हो। कौन सी दिशा में जा रहे हो आप लोग? बाएं दिशा में। तो घड़ी की दिशा में चलना और घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, ये आपको ध्यान में रखना। मैंने कहा मैं बाएं ओर घूम गया, किस ओर घूम गए? मैं बाएं ओर। यदि मैं बाएं ओर घूम रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। किस दिशा में घूमना है? घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना है। मैंने कहा मैं दाएं ओर घूम गया, किस तरफ घूम गया? आपका दाएं ओर। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि मैं घड़ी की दिशा में घूम गया। किधर घूम गया? मैं घड़ी की दिशा में घूम गया। तो जब भी बाएं और दाएं अक्षर आते हैं, आपके नाम आ जाते हैं या भाग आ जाते हैं, तो आपको घड़ी की दिशा में या घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने वाला नियम सीखना कंपलसरी है। यदि आप नियम सीख जाओगे तो एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, दिशा वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका तो घड़ी वाला चैप्टर है, आपका तो सिटिंग अरेंजमेंट है, आपका रैंकिंग वाला चैप्टर है, खूब सारे चैप्टर है ना जो इसी बेस पे चलेंगे। आपके सारे चैप्टर आप इजी पे सोल्व कर सकते हो, कोई अदर फॉर्मूलाज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो घड़ी दिशा और आपका घड़ी दिशा और दाएं और बाएं भाग, ये तीन चीज़ें रीजनिंग के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें है। ये तीनों चीज़ें हर चैप्टर का बेस बनाती है और इनका धरातल है। जब तक आपने तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो विद्यार्थियों आपको तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बात करूंगा कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है ना, कि इसके एग्जाम्पल अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए एक बार आप लोग। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? यदि आप बिंदु ए से दक्षिणी दिशा में चलते हो, अब देखो बिंदु ए कहाँ है? आप बिंदु ए को कहीं बना सकते हो ना, कोई जरूरी नहीं कि आपका बिंदु ए कहाँ पर होगा। बिंदु ए आप कहीं बना दोगे, ये आपका बिंदु ए है। अभी कह रहा बिंदु ए से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किए। अब आप देखो, आप चाहो तो 12 6 3 और ये 9, इन चारों बिंदुओं को आधार मान करके आप इधर उत्तर, आप इधर से क्या कर दोगे? 12 की तरफ आप उत्तर लिख दो, इधर आपका पूर्व कर दो। आप कैसे भी बना सकते हो ना, इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाओ, बस आपको पता होना चाहिए ताकि घूमने करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो ना। और ये आपका पश्चिमी दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। ये कह रहा है बिंदु ए से आप दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करते हो। तो यहाँ से आप गए, कहाँ गए? यहाँ पे, यहाँ से आप दक्षिण दिशा में गए और कितना गए? यहाँ पर आपका दूरी दे रखी 8 किलोमीटर। कितना दूर गए? यहाँ पे 8 किलोमीटर चले गए, बिंदु बी पर पहुँच गए। यहाँ पर बिंदु जो दे रखा था वो कौन सा दे रखा? आपका बी दे रखा है। तो बिंदु ए से कहाँ चले गए? बिंदु बी पर चले गए। वहाँ से आप पूर्व दिशा में, अब देखो दक्षिणी तो पूर्व आपकी इधर होगी, तो आप वहाँ से आपकी दिशा में गए, आप पूर्व दिशा में चले गए। कौन सी दिशा में चले गए? पूर्व दिशा में गए आप। और पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर गए? आप 6 किलोमीटर चले गए। कितना चले गए? आप 6 किलोमीटर चले गए और बिंदु सी पर पहुँच गए। बिंदु कौन से पहुँच गए? आप सी पर पहुँच गए, ठीक है ना। अब ये क्या था आपको? बिंदु सी पर पहुँचे, तो बिंदु ए और सी के बीच की मध्य की दूरी ज्ञात करनी। बिंदु ए आपका ये रहा और बिंदु सी आपका ये रहा। इन दोनों के बीच में ये जो दूरी आ जाए ना, इस दूरी को आपको ज्ञात करना है। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? आपका समकोण त्रिभुज है। यानी मैं जब आपको त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें देखो जो मुख्य रूप से त्रिभुज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका भुजाओं के आधार पर, एक होता है आपका कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज होते हैं और भुजाओं के आधार पर आपका कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में अपन डिस्कस तब करेंगे जब अपन त्रिभुज वाला चैप्टर ढंग से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है ना। अभी इसमें इतना सा रोल है आपका समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान कितने डिग्री होगा? आपका 90 डिग्री का होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है ना।
अब एक नम को एक कोण का मान आपका 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का मान 180 डिग्री होता है। तो एक ही 90 डिग्री हो गया, बाकी दो बचे हुए उनका मान भी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपका। अब देखो 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो जितना कोण है ना किसी भी त्रिभुज का, जितना कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी। अब देखो सपोज करो कि मैंने एक यूँ आपका ये कोण बना दिया, ठीक है ना। अब मैंने कहा ये जो आपका कोण है ना, ये कोण है आपका कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। अब इस कोण को मैं और बड़ा बना दूँ, सपोज करो, कोण को मैंने क्या कर दिया, और बड़ा बना दिया आपका, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैंने कोण को बड़ा किया, जैसे जैसे मैंने क्या कर दिया, अब ये कोण है ना आपका ये हो गया, मतलब आप मान लिया मैंने कि भाई ये हो गया आपका 90 डिग्री का मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो पहले कोण छोटा था तो सामने वाली भुजा भी क्या थी, छोटी थी। अब कोण आपका बड़ा है तो सामने वाली भुजा भी क्या हो गई आपकी, बड़ी हो गई। तो जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे भुजा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज में सामने वाली भुजा का संबंध है ना उसके सामने वाले कोण से होता है आपका, ठीक है ना। तो जितना बड़ा कोण सामने की भुजा उतनी भी बड़ी, जितना छोटा कोण सामने की भुजा उतनी भी छोटी। अब मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा आपका, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी आपकी, ये वाली भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा भी कौन सी होगी आपकी, ये हो जाएगी। तो सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी आपके। तो इसी डायग्राम में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है आपकी, कर्ण होती है। इसको अपन बोलते हैं आधार बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बेस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी होती है क्या, ये उसका लंब होता है, क्या बोलते हैं इसको, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, लंब बोलेंगे इसको। अब इन तीनों में क्या संबंध होता है, तीनों में ये संबंध होता है कि जो कर्ण है आपका, क्या है आपका कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी इस बड़ी वाली भुजा का जो है ना इसका स्कोर कर दूं, इन दोनों भुजाओं का जोड़ के स्कोर करूंगा तो उसके बराबर होगा आपका। तो आप कह सकते हो कर्ण का स्कोर बराबर लंब का स्कोर प्लस आधार का स्कोर होता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कर्ण का मान आपको याद करना है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको कर्ण का मान पूछा जाएगा। सीधी दूरी याद कीजिए, सीधी दूरी का मतलब देखो ये बिंदु आपका ए है, ये बिंदु आपका बी है और ये बिंदु सी है। मैं बिंदु ए से बिंदु बी के ऊपर गया, बिंदु बी से मैं बिंदु सी के ऊपर गया, तो अब ये पूछेगा आपसे कि बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की सीधी दूरी याद कीजिए। तो वहाँ पर सीधी दूरी का मतलब है कि वो आपसे कर्ण के बारे में बात कर रहा है, आपसे वो कर्ण पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूस पूछ रहा है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके समकोण त्रिभुज का ही रोल रहेगा, जिसमें एक ही फॉर्मूला बनेगा, कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण बराबर कह सकते हो। यानी इसको रटोगे तो इधर आपका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। यानी लंब का स्क्वायर कर दो, आधार का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर दोगे तो आपको कर्ण का मान मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस का मान मिल जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए, तो इसका विशेषकर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखो ये आपसे सीधी दूरी पूछ रहा है, यानी ये दूरी आपसे पूछ रहा था, वो ए से बी के बीच की दूरी पूछ, ए से सी के बीच की दूरी पूछ रहा था आपसे, उसी प्रकार से आपको यहाँ से भी ए से सी के बीच दूरी पूछ रहा है। अब देखो ये भुजा कितनी 8 है, ये भुजा कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर है। आप हमेशा ध्यान में रखना है इनका जो जोड़ा बनेगा। जैसे मैंने कह दिया कि एक भुजा है आपकी, एक भुजा है, एक भुजा मैंने ले ली आपकी 2 सेंटीमीटर और दूसरी मैंने क्या ले ली आपकी 3 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है ना। ये एक ले ली मैंने 4 और दूसरी ले ली मैंने 3, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी आपकी 4 है। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी आपकी, तीसरी भुजा, तो इसको आप भुजा 1 कह सकते हो, इसको भुजा 2 कह सकते हो, और तीसरी भुजा होगी वो आपकी विकर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विकर्ण, या आप कह सकते हो कर्ण कहलाएगी आपकी, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस कहलाएगी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 कितना होगा आपके 25, रूट 25 का मान क्या होता है 5 होता है। तो आपका तो किसका मान कितना होगा आपका 5 होगा। तो ये आपका जोड़ा बन गया 3 4 5, 3 4 5, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एक भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो आपका कर्ण अपना भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 4 और 5 हो जाएगा। यदि इसको मैं डबल कर दूं तो 3 का डबल कितना होता है 6, इसका डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा 8, तो इसका डबल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो दूसरा जोड़ा कौन सा बन गया आपका, दूसरा जोड़ा बन गया 6 8 और 10 का बन गया। दूसरा जोड़ा क्या बन जाएगा 6 8 और 10 का बन जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, 36 64 कितना हो गया आपका 100, और 100 का रूट करूंगा मैं तो कितना होगा आपका, ये 100 का रूट हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका मान क्या गया 10 मान आपको प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये आप जोड़ा याद कर सकते हो ना, आपको बार बार ये फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जोड़ा कितना होगा 3 5 और
3 4 और 5 का जोड़ा बनता है, उसका आप डबल कर दो। मैं इसका 3 गुना भी कर सकता हूँ, तो ये तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आपका तीसरा जोड़ा भी बन गया 9 12 और 15, 9 12 और 15। इनको आप गुणा करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। जिससे भी गुणा करोगे तीनों को गुणा करना पड़ेगा इक्वल आपका। जैसे 3 5 और 4, 3 4 और 5 का जोड़ा आपको याद है, फिर इसका डबल करूँगा तो 6 8 और 10 हो जाएगा, 3 गुना करूँगा उसका तो 9 12 और 15 हो जाएगा। तो आप ऐसे मान निकाल सकते हो। तो देखो ये 6 ये 8 है, तो ये मान कितना होगा आपका 10 मान होगा। और 10 ऑप्शन किस में दे रखा है आपका, सेकंड में दे रखा है। आप डायरेक्ट ही आंसर याद कर सकते हो, आपको सोल्यूशन करने की या इनको वापस पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप कर भी सकते हो। मुझे कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है आपका प्लस आपका आधार का स्क्वायर होता है, और इसका रूट लगा दो आप। तो लंब का मान तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस आधार का 6 का स्क्वायर का रूट लगा दिया। 8 का होता है 64, 6 का होता है 36, और दोनों का आपस में जोड़ा तो कितना हो गया आपका रूट का 100 हो गया। और रूट 100 किसका मान होता है 10 का होता है आपका। तो आप कैसे, तो आपका मान कितना होगा 10 हो जाएगा। और ये आप सीधा भी आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 तो यहाँ 5 होगा। अब देखो इन दोनों का मान आपस में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 6 या 8 होती है तो आपका 10 ही होना ही है। इनका तीनों का जोड़ा फिक्स है, 3 4 और 5, ये तीन एक जोड़ा ये होगा। 6 8 और 10 का जोड़ा होगा, 9 12 और 15 का जोड़ा होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जोड़ा कैसे बनना है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझा दिया एक बार अच्छे से, ना।